हेलो दोस्तों, बीकेजे लीगल में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे भारत के हाई कोर्ट के बारे में। इस पार्ट 1 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियां, पदच्युत, सैलरी, पेंशन एवं हाई कोर्ट के नाम एवं स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 2 में हाई कोर्ट के कार्य एवं शक्तियों के बारे में अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश पदच्युत कैसे होते हैं, हाई कोर्ट भारत में कहाँ कहाँ पर है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस टॉपिक को पूरा पढ़ें या सुनें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलते हैं टॉपिक पर। सर्वप्रथम चर्चा करेंगे हाई कोर्ट क्या है। हाई कोर्ट राज्य न्यायपालिका का प्रधान होता है। राज्य के न्यायिक कार्य के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण होता है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार राज्य में उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है, जिसका प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होता है। इनके अंतर्गत अन्य न्यायाधीश काम करते हैं। भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी एक हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यक्षेत्र पूरा राज्य होता है। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? वह व्यक्ति हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, जो भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो, अथवा किसी राज्य के या 2 से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। उनकी उम्र 62 साल से कम होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा नामों की अनुशंसा कर सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम उन नामों पर विचार करके उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा भारत सरकार से करती है। भारत सरकार के कानून मंत्रालय अपनी सहमति के साथ राष्ट्रपति के पास अनुशंसा करती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेकर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी राष्ट्रपति सलाह लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन 2,50,000 एवं अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 मासिक वेतन मिलता है। सेवानिवृत्त होने पर मुख्य न्यायाधीश को 15 लाख पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश को 13,50,000 वार्षिक पेंशन दी जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में हो सकता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पदच्युत कैसे होता है? कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगर संसद के दोनों सदन कार्यक्षमता एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से या समस्त संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दे, तब राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिल जाने पर न्यायाधीश पदच्युत हो जाते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक सेवा में रहते हैं। न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्च न्यायालय या नीचे की अदालत में वकालत नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट भारत में कहाँ कहाँ पर है? भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद में, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट अमरावती में,
मुंबई हाई कोर्ट मुंबई में, कोलकाता हाई कोर्ट कोलकाता में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर में, दिल्ली हाई कोर्ट नई दिल्ली में, गुवाहाटी हाई कोर्ट गुवाहाटी में, गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद में, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला में, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट श्रीनगर जम्मू में, झारखंड हाई कोर्ट रांची में, कर्नाटक हाई कोर्ट बंगलोर में, केरल हाई कोर्ट कोच्चि में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में, मद्रास हाई कोर्ट मद्रास में, मणिपुर हाई कोर्ट इम्फाल में, मेघालय हाई कोर्ट शिलोंग में, उड़ीसा हाई कोर्ट कटक में, पटना हाई कोर्ट पटना में, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में, सिक्किम हाई कोर्ट गंगटोक में, तेलंगाना हाई कोर्ट हैदराबाद में, त्रिपुरा हाई कोर्ट अगरतला में एवं उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में है। वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सुधार की आवश्यकता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी अधिकार दिया जाना चाहिए। न्यायाधीशों के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय के कार्य अवधि को बढ़ाने एवं छुट्टियों को कम करने की भी आवश्यकता है। कानून की जानकारी के अनुसार न्यायाधीशों के बीच कार्यों का बंटवारा होना चाहिए। इससे मुकदमों के निष्पादन में तीव्रता आएगी। इन सुधारों से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी एवं लोगों की समस्याओं का समाधान समय पर हो सकेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।